Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Zahid Abbas from University of Education, DG Khan campus, subject Basic Algebra. Today is lecture number 16. Topic of this lecture is sequences, which is very important in mathematics. Layout of this lecture is sequence, nodes, example of sequences, types of sequences. इस लेक्चर में सबसे पहले हम सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके मतलब जानेंगे सीक्वेंस क्या होती है, और उसके बाद उसकी नोटेशन, उसकी रिप्रेजेंटेशन और उसकी कुछ टाइप्स, उसके बारे में शॉर्ट नोट लिखकर उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद एग्जांपल्स ऑफ सीक्वेंसेस होंगी, सीक्वेंसेस पर कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे और लास्ट में हम टाइप ऑफ सीक्वेंसेस ये देखेंगे। Sequence. A sequence is an arrangement of numbers. कोई भी सीक्वेंस नंबर्स की ऐसी तरतीब होती है सब्जेक्ट टू सम डेफिनेट रूल, जो कि एक ख़ास तरीक़ाकार से बनाई गई होती है। और अ सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन। सीक्वेंस को एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन whose domain is a subset of the set of natural number, जिसकी डोमेन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। सपोज अगर एक सेट ऑफ इवन नंबर है 0, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, हम डोमेन मीन उसके क्रॉसपेंडिंग एंट्री इस तरह काउंट करेंगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, 4, 1, 2, 3, 4, ये काउंट होंगे। सीक्वेंस इज अ फंक्शन। सीक्वेंस एक फंक्शन है whose domain is a subset of the set of natural number। कोई भी सीक्वेंस हो उसकी जो डोमेन होगी वो नेचुरल नंबर का सबसेट लाजमी होगा। Notes. Notation used for sequence is a n bracket close। सीक्वेंस को इस तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ईच नंबर इन दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड अ टर्म। सीक्वेंस में जो भी नंबर होगा हर नंबर को हम टर्म का नाम देते हैं। जनरल और nth term of a sequence is denoted by an। जनरल या nth टर्म के लिए सीक्वेंस में an फिक्स है, ये रिप्रेजेंट करेगा जहाँ भी लिखा होगा जनरल और nth सीक्वेंस। सो a1, a2, a3, a4। a1 से मुराद फर्स्ट टर्म, a2 से मुराद सेकंड टर्म, a3 से मुराद थर्ड टर्म, a4 से मुराद फोर्थ टर्म। विल बी द फर्स्ट, second, third, fourth terms respectively of a sequence। If all members of a sequence are real numbers, then it is called a real sequence। अगर किसी भी सीक्वेंस में उसके जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, मेंबर्स हैं, उसके तमाम के तमाम वो रियल नंबर हैं, तब हम कहेंगे रियल सीक्वेंस है। इफ आई रिपीट इट अगेन, if all members of a sequence are real numbers, then it is called a real sequence। If the domain of a sequence is finite set, अगर किसी सीक्वेंस की जो डोमेन है वो फिनाइट हो, फिनाइट सेट से ताल्लुक़ रखती हो,
then the sequence is called finite sequence, otherwise an infinite sequence. तब वो फिनाइट सीक्वेंस कहलाएगी। अगर उसकी फिनाइट सेट से नहीं है, उसके एलिमेंट्स या आखिरी एलिमेंट नहीं है उसका लास्ट कोई, तब हम उसे कहेंगे वो इनफिनाइट सीक्वेंस है। इनफिनाइट सीक्वेंस हैज़ नो लास्ट टर्म। इनफिनाइट सीक्वेंस में लास्ट टर्म नहीं होती और फिनाइट में लास्ट टर्म लाजमी होगी। एग्जांपल्स ऑफ अ सीक्वेंसेस। Some examples of a sequences are 1, 4, 9 and so on 121। फर्स्ट एग्जांपल लिखी हुई है, इसमें देखें 1 उसके बाद 4 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है। तो आप ज़रा गौर से इसे सोचें, तो 1 में अगर हम ऐड करें 3 तो 4 आता है, 4 में ऐड कर दें 5 तो 9 आएगा। इसी इसी डेफिनेट आर्डर को लेकर हमने आगे चलना है कि 9 में हम ऐड करेंगे 6 और उसके बाद 7। हर टर्म में एक नंबर इंक्रीज करके ऐड करते जाएंगे और ये 121 तक यहाँ लिखी हुई है। ये एक सीक्वेंस की एग्जांपल है। सेकंड 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन 21। इसमें भी आप देखें 2 का डिफरेंस आ रहा है। 1 प्लस 2 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7 प्लस 2 9 एंड सो ऑन 21 तक। ये भी एक सीक्वेंस की एग्जांपल है। थर्ड 1, 2, 4 एंड सो ऑन। ऊपर जो दो एग्जांपल थी वो फिनाइट सीक्वेंस है और ये इनफिनाइट है, पहली बात। दूसरा ये कि 1 को अगर मल्टीप्लाई करें 2 से तो 2 आता है, 2 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो 4 आ रहा है, 4 को मल्टीप्लाई 4 से करें 16 आएगा। इसी तरह एंड सो ऑन स्ट्रक्चर को लेके हम ये सीक्वेंस लिख सकते हैं। टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस। if we are able to find a pattern from given initial terms of a sequence, then we can deduce a rule or formula for the terms of the sequence। अगर हम स्टार्ट की कुछ टर्म्स, इनिशियल टर्म्स 2 या 3 टर्म्स से ही ये डिड्यूस कर लें कि ये इसमें क्या डिफरेंस है और ये किस रूल्स के तहत चेंज हो रही है इसकी टर्म्स, तो हम उससे एक फार्मूला भी डिटेक्ट कर सकते हैं। We can find any term of the given sequence giving corresponding value to nth or general term of a sequence। और हम जनरल सीक्वेंस या जनरल टर्म के corresponding कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एग्जांपल नंबर 1 की स्टेटमेंट है, राइट फर्स्ट टू 21st and 26th terms of the sequence whose journal term is -1 raised to power n plus 1। इस एग्जांपल की स्टेटमेंट में है, एक तो पहले दो टर्म फाइंड करें, उसके बाद 21 और 26, 21 और 26 टर्म्स वो भी फाइंड करें। सिर्फ आपको एक जनरल टर्म दी गई है जो -1 की पावर n प्लस 1 के बराबर है। सॉल्यूशन। गिवन दैट an is equal to -1 raised to power n plus 1, for getting required term we put n is equal to 1, 2, 21 and 26। क्योंकि हमने टर्म फर्स्ट, सेकंड और 21 फाइंड करनी है और 26 भी, तो इसलिए यहाँ पर हमने लिखा वी पुट, हम सर्च करेंगे n इज इक्वल टू 1, 2, 21 और 26। a1। अब ये आपके पास फार्मूला है जनरल टर्म an इज इक्वल टू -1 n प्लस 1। ये हम फाइंड करने जा रहे हैं। फर्स्ट a1 इज इक्वल टू -1 n की जगह पे 1 पुट कर दें, प्लस 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, -1 की पावर 2, ये प्लस 1 आ जाएगा। पावर में अगर इवन हो तो माइनस अंदर ब्रैकेट में हो तो ख़त्म हो जाता है, अगर ये पावर उसकी आड हो तो -7 आएगा।
इसी तरह आप सेकंड टर्म अगर फाइंड करें, माइनस वन की पावर क्या बनेगा, टू प्लस वन इज इक्वल टू माइनस टू, टू प्लस वन थ्री हो जाएगा, माइनस वन की पावर थ्री इज इक्वल टू माइनस वन आ जाती है। नेक्स्ट है 21 इज इक्वल टू माइनस वन, 21 प्लस वन 22 हो जाएगा, 22 जो है इवन नंबर है, इवन नंबर होने की वजह से माइनस वन की बजाय प्लस वन आ जाता है। ये 26 माइनस वन, 26 प्लस वन 27 हो जाएगा, 8 नंबर है, इज इक्वल टू माइनस वन आ जाता है। इस तरह हमने फाइंड करनी है, ए वन वन के बराबर है, ए टू माइनस वन के इक्वल है, ए 21 वन के इक्वल है, ए 26 माइनस वन के इक्वल। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द सीक्वेंस if an minus an minus 1 is equal to n plus 1 and a4 is equal to 14। a फोर्थ यानी कि फोर्थ टर्म आपके पास 14 है और an माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन, ये आपको एक फार्मूला दिया गया है, फाइंड द सीक्वेंस इसकी फाइंड करनी है। तो हम इस तरह करते हैं कि पुटिंग n इज इक्वल टू 2 3 4 इन, जो फार्मूला था उसको पुट करते हैं। देखें n की जगह पर 2 पुट करते, ये फार्मूला है हमारे पास पहले, वी हैव a2, ये n की जगह पे 2 आ गया, ये a n माइनस वन है तो ये 2 माइनस वन वन, n की जगह पे 2 प्लस वन 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह अब यहाँ पर अगर 3 पुट करें, a3 आ जाएगा माइनस 3 माइनस वन a2 आ जाता है, और 3 प्लस वन इज इक्वल टू 4, so a3 minus a2 is equal to 4, this is equation number 2। इसी तरह 4 को पुट करें तो ये a4 minus a3 is equal to 5, this is equation number 3। फ्रॉम थर्ड दिस इक्वेशन से a3 is equal to a4 minus 5, यहाँ से हमने a3 की वैल्यू निकाली a4 माइनस फाइव, a3 को अगर उधर शिफ्ट करें प्लस का हो जाएगा, 5 इधर शिफ्ट करें माइनस 5 आ जाएगा, तो a3 a4 माइनस 5 आ जाता है। a4 हम ऑलरेडी जानते हैं वो 14 के इक्वल है, तो हम यहाँ 14 पुट कर देंगे, a14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9। तो फ्रॉम ये फर्स्ट आपके पास आ जाता है, थर्ड से a3 की वैल्यू आ जाती है। इसी तरह फ्रॉम सेकंड, सेकंड में देखें तो ये a2 माइनस वन इज इक्वल टू a3 है, तो यहाँ पर इस तरह किया है कि a2 इज इक्वल टू a3 माइनस 4। ए हमने इस तरह किया है कि a2 a3 को उधर शिफ्ट कर दिया है माइनस 4, तो a3 हमने फाइंड कर लिया ऊपर 9, 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। इसी तरह फर्स्ट से a1 आ जाता है a2 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। देखिए इस तरह हमने a1 फाइंड किया है 2, a2 5, a3 9 और a4 हमें गिवन था, यानी कि फर्स्ट टर्म उसकी 3 बन रही है, सॉरी 2 बन रही है, और सेकंड जो है वो 5 बन रही है, और तीसरी जो है वो 9 है, और 4 14 है। Thus the sequence is 2 5 9 14 20 एंड सो ऑन। इस तरह हमसे फाइंड हो जाता है ये सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो 2 5 9 14 20 ये बनती जाएंगी। इसमें क्या देखें, 2 प्लस 3 करें 5, 5 प्लस 4 करें 9, 9 प्लस 5 करें 14, प्लस 6 करें 20, प्लस 7 करें 27 एंड सो ऑन, और ये स्ट्रक्चर ये सिलसिला कंटिन्यूस रखेगा इन्फिनिटी तक। एग्जांपल नंबर 3, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस 2 6 11 17 एंड सो ऑन a5। सॉल्यूशन a5 इज इक्वल टू 24। सॉल्यूशन में डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है। ये एक सीक्वेंस है, जब सीक्वेंस है आप सीक्वेंस पे गौर करें, 2 उसके बाद 6 आ रहा है, फिर 11 आ रहा है, फिर 17 आ रहा है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 में आप ऐड करते हैं 4 तो 6 आता है, 6 में ऐड करें 5 तो 11 आ जाएगा,
11 में अगर ऐड करें आप 6 तो 17 आ जाएगा। 17 में अगर आप ऐड करें 7 तो वो 24 आ जाता है। इसका मतलब है A5 जो है उसका जो आंसर है वो 24 आता है। Example number 4. Find the indicated terms of the following sequences: 2, 4, 6, 8 and so on A7। अब ये एक सीक्वेंस है, छोटी सी एग्जांपल है जिसमें फर्स्ट टर्म 2, सेकंड टर्म 4, थर्ड टर्म 6, फोर्थ टर्म 8। अब इसके बाद टर्म 5 आएगी, 6 आएगी, फिर 7 आएगी। तो आप पहले दो टर्म से चेक करें। 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, यानी कि 2 ऐड कर रहे हैं हर टर्म में तो नेक्स्ट टर्म आ जाती है। अब आपने अगर A5 लिखनी हो तो 8 प्लस 2 करेंगे 10 बनता है A5 10, और A6 10 में 2 ऐड करें तो वो 12। इसी तरह A7 क्या होगा, वो 14। तो सोल्यूशन में आंसर लिखा हुआ डायरेक्ट A7 इज इक्वल टू 14। असाइनमेंट असाइनमेंट में है एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट। तमाम क्वेश्चन में जनरल फार्मूले दिए गए होंगे और उसको आपने सीक्वेंस बनानी होगी या सीक्वेंस होगी और आपने जनरल फार्मूला उसमें से डिटेक्ट करना होगा। बुक फर्स्ट मैथमेटिक्स अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री 11, पंजाब टेक बोर्ड लाहौर। रेफरेंसेस: फंडामेंटल ऑफ अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, स्वाकोस्की, PW, PWS कैंट कंपनी, बोस्टन 1986। एक ये बुक है रेफरेंस के तौर पर, इससे आपने हेल्प लेनी है और इसमें सीक्वेंसेस और सीरीज़ का जो टॉपिक होगा उसको आपने पढ़ना है। इसी तरह दूसरी बुक है मैथमेटिक्स अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री 11, पंजाब टेक्स्ट बोर्ड लाहौर, जो कि FSC फर्स्ट ईयर की बुक है जो आप स्टार्ट लेक्चर से ही करते आ रहे हैं। ये दो बुक्स रेफरेंसेस के तौर पर आप कोर्स में शामिल हैं।